चलिए रुक करेंगे दूसरी खबर का, जहां मंगलवार की रात महाराष्ट्र के नागपुर शहर के नागरिकों के लिए एक भयावह अनुभव लेकर आई, जब किसानों के एक अभूतपूर्व आंदोलन ने पूरे शहर को लगभग बंधक बना दिया। शहर का प्रमुख मार्ग वर्धा रोड करीब 30 किलोमीटर लंबे जाम में तब्दील हो गया। हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखकर स्थानीय प्रशासन सख्ती में आ गया। इस विराट ट्रैफिक जाम का परिणाम ये रहा कि आम नागरिक 12 घंटे से अधिक समय तक सड़कों पर फंसे रहे। उनकी सामान्य दिनचर्या पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई। यह आंदोलन कृषि संकट, किसानों की हताशा और कर्ज माफी की अधूरी मांगों का ज्वालामुखी था। इस विरोध प्रदर्शन का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन बृहन्मुंबई नगर निगम के आगामी महत्वपूर्ण चुनावों से ठीक पहले हुआ है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम राजनीतिक शक्ति परीक्षण माने जाते हैं। किसानों ने जानबूझकर नागपुर, जो कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गढ़ है, को विरोध स्थल के रूप में चुनकर सरकार पर अधिकतम राजनीतिक दबाव बनाया है। यह प्रदर्शन केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सत्ताधारी गठबंधन को उसकी किसान विरोधी नीतियों के लिए बीएमसी चुनावों से पहले घेरना है। वर्धा रोड पर 30 किलोमीटर लंबा जाम, हजारों के साथ सड़कों पर उतरे विरोध में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सख्ते में। शहर की दिनचर्या पूरी तरह ठप पड़ी। वर्धा रोड दोपहर से ही लगभग बंद हो गया था और देर रात तक स्थिति जस के तस बनी रही। किसानों के इस आंदोलन ने न केवल व्यक्तिगत यातायात को प्रभावित किया, बल्कि नागपुर शहर की आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला को भी तोड़ दिया। वर्धा मार्ग से शहर में प्रवेश करने वाले पानी, पेट्रोल टैंकर और खाद्य सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को प्रवेश नहीं मिल पाए। सड़कों पर वाहनों की अंतहीन कतारों के कारण शहर में जरूरी वस्तुओं की कमी का खतरा मंडराने लगा। यदि मार्ग जल्द सुचारू नहीं हुआ तो सिटी में पेट्रोल संकट से इनकार नहीं किया जा सकता था। जाम में फंसे नागरिकों के लिए सबसे बड़ी समस्या भूख और पानी की रही। लंबी दूरी तक पानी उपलब्ध नहीं था और लोगों के पास पीने का पानी खत्म हो गया था। इस मानवीय संकट में छोटे बच्चों वाले परिवारों की हालात सबसे ज्यादा खराब थी। घंटों जाम में फंसे होने के कारण छोटे बच्चे भूख से तड़पते रहे। उन्हें भोजन नहीं मिला, जिससे कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं वरिष्ठ और बुजुर्ग नागरिकों के लिए खाने और शौच की व्यवस्था करना भारी पड़ गया। एक बड़ी समस्या ये भी थी, जिसने इस आंदोलन के मानवीय पहलू को अत्यंत दर्दनाक बना दिया। इस आंदोलन का सीधा असर नागपुर के मिहान और बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रों के कर्मचारियों पर भी पड़ा। काम खत्म करके घर जा रहे कई कर्मचारियों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। साथ ही दोपहर में अपनी कंपनियों और दफ्तरों में जाने वाले उद्योगपति, व्यापारी और कर्मचारी भी जाम में फंस गए, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नागपुर की आर्थिक धुरी इस आंदोलन के कारण लगभग थम गई। व्यापारियों को समय पर माल नहीं मिल पाया और दिन भर के व्यापारिक कार्य भी रुक गए, जिससे राज्य में रास्तों भी प्रभाव पड़ना निश्चित था। महाराष्ट्र में कर्ज माफी की मांग को लेकर जारी इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश कडू उर्फ बच्चू कडू कर रहे थे। उनके नेतृत्व में करीब 15,000 किसान नागपुर में NH 44 पर प्रदर्शन के लिए हाईवे पर जाम कर दिया। आंदोलनकारियों ने 7-12 कोरा करो के नारों से पूरे राजमार्ग को गुंजा दिया। यह आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर 2020 में हुए किसान आंदोलन जैसा नजारा प्रस्तुत कर रहा था, जो बीएमसी चुनाव से पहले सरकार के लिए बड़ा संदेश था। फडणवीस के घर की और कुछ किसानों का बच्चू बोले, हम सड़क पर ही डेरा डालेंगे। सरकार से बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती नागपुर में। किसानों का ये विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह नगर नागपुर में हो रहा था। किसान कर्ज माफी और कृषि नीतियों में सुधार की मांग को लेकर फडणवीस के निवास की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। इस सीधी राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिए पुलिस ने पूरे शहर पर नाकाबंदी कर दिया और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई। किसानों का आरोप था कि फडणवीस ने चुनाव के दौरान कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। प्रदर्शन की संवेदनशीलता किसानों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और उप मुख्यमंत्री के निवास की ओर मार्च करने की कोशिश के कारण राज्य सरकार ने तत्काल सुरक्षात्मक उपाय किए। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी अत्यधिक सावधानी के तौर पर बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों के बढ़ते गुस्से और अति विशिष्ट व्यक्तियों पर संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए
मुख्यमंत्री अन्य प्रमुख मंत्रियों के आवासों पर आवाजाही के मार्गों पर सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया। आंदोलन के नेता बच्चू कडू ने सरकार की ओर से आए बातचीत के प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया। उन्होंने राजस्व मंत्री के मुंबई बुलावे को ठुकरा दिया। उन्होंने आगे की रणनीति भी स्पष्ट की कि बुधवार को और किसान, खासकर महिलाएं आंदोलन में शामिल होंगी और जरूरत पड़ने पर ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। प्रदर्शन स्थल पर जमठा फ्लाईओवर के पास चुना गया, जो स्मृति एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट था, जिससे सरकार पर अधिकतम दबाव बनाया जा सके। लंबी लाइनों में दवाओं का इंतजार करने से थक गए? इंदीमेडो है आपका भरोसेमंद साथी। आपकी जेब में पूरी फार्मेसी, हजारों विश्वसनीय ब्रांड्स और खास छूट। दिल्ली में कहीं भी होम डिलीवरी। इंदीमेडो के साथ दवाएं अब बस एक क्लिक दूर। चले, स्वाभिमानी पक्ष के नेता रविकांत तुपकर ने भावनात्मक भाषण देते हुए कहा है कि अगर किसानों की कर्ज माफी के लिए कुछ मंत्रियों को सबक सिखाना पड़े तो गलत नहीं। बच्चू कडू ने भी परभणी के किसान सचिव जाधव की आत्महत्या और उनकी गर्भवती पत्नी द्वारा जान देने की दुखद घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में विधायकों को सबक सिखाना चाहिए। किसानों का ये गुस्सा केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक और नैतिक भी था, जो बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा था। इस आंदोलन के विपक्षी नेताओं का भी भरपूर समर्थन मिला। शेतकरी स्वाभिमानी पक्ष के नेता राजू शेट्टी ने आंदोलन को समर्थन देते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि कर्ज माफी की घोषणा के समय फंड कहां से आया था और अब आर्थिक हालात ठीक न होने का बहाना क्यों बनाया जा रहा है। शेट्टी ने अमेरिका से कपास आयात करने की नीति पर भी प्रहार किया, जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सोयाबीन के निर्यात को खोलने की मांग की ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम मिल सके। प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के दौरान एयरपोर्ट पर भी प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कड़ी नजर रखी। क्योंकि ये पता था कि प्रदर्शनकारी सड़क मार्ग से एयरपोर्ट आ सकते हैं, इसलिए एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दूसरी ओर कई लोगों ने आंदोलन से बचने के लिए शहर में प्रवेश करने के लिए बस की बजाय ट्रेन या मेट्रो से यात्रा की। नागरिकों के इस वैकल्पिक यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर भी कड़ी निगरानी रखी ताकि वहां किसी तरीके की भीड़ या अप्रिय घटना न हो। 15,000 किसानों ने किया हाईवे जाम। कर्ज माफी और कृषि सुधार की उठी मांग। विपक्षी दलों ने भी जताया आंदोलन का समर्थन। सरकार के लिए बनी बड़ी राजनीतिक चुनौती। नागपुर में हो रहा ये किसान आंदोलन कई मायनों में 2020 के दिल्ली बॉर्डर आंदोलन का प्रतिबिंब था। 7/12 कोरा करो के नारे से लेकर सड़क पर टेंट लगाकर डेरा डालने और सरकार को अपनी जगह पर आकर बात करने की चुनौती देना, ये सब किसानों के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह आंदोलन केवल कर्ज माफी तक सीमित नहीं बल्कि कृषि नीतियों में आमूल सुधार की मांग करता है। किसानों का गुस्सा इस बात पर भी है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर तो करोड़ों खर्च करती है, लेकिन देश के अन्नदाता को संकट से निकालने के लिए उसके पास फंड की कमी है। नागपुर में किसानों का ये विराट प्रदर्शन महाराष्ट्र के लिए सरकार एक बड़ी अग्नि परीक्षा है उनके लिए, खासकर बीएमसी चुनाव से ठीक पहले। 30 किलोमीटर लंबा जाम और 12 घंटे से अधिक की अराजकता ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसानों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। ये विरोध सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि कृषि संकट को नजरअंदाज करना शहरी चुनाव में भी राजनीतिक रूप से महंगा पड़ सकता है। सरकार को अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई दिखानी होगी, अन्यथा इस आंदोलन का असर मुंबई और अन्य शहरी निकायों के चुनावों पर भी पड़ना निश्चित है।